कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खतरनाक सफर पर ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ बेहद खूंखार कैदियों को एक खास हवाई जहाज के जरिए दूसरी मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यह जेल खास तौर पर इन्हीं जैसे सबसे खतरनाक और जानलेवा अपराधियों के लिए ही बनाई गई है। एक के बाद एक हमें जहाज में बैठे हुए ऐसे ऐसे गुनहगार दिखाए जाते हैं जिनमें दुनिया भर के खूंखार आतंकवादियों से लेकर पेशेवर हत्यारे तक शामिल हैं। हवाई जहाज के टेक ऑफ करने के बाद असली खेल शुरू होता है। हम देखते हैं कि ग्रीष्म नाम के एक बहुत ही शातिर कैदी ने अपनी हाथ की खाल के अंदर एक छोटी सी पिन छिपाकर रखी थी। वो बड़ी ही चालाकी से उस पिन को बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करके अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर नाम का एक और कैदी अपने मुंह के अंदर से एक धागा खींचना शुरू करता है। उस धागे के साथ उसके पेट के अंदर से एक छोटी सी थैली बाहर निकलती है जिसमें एक माचिस की तीली और मिट्टी के तेल से भरी एक बहुत ही छोटी सी शीशी थी। जैसे ही ग्रीष्म उसे इशारा करता है, पार्कर तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। वो तेल वाली शीशी खोलता है और अपने ठीक बगल में बैठे हुए एक कैदी के ऊपर वो सारा तेल डाल देता है। इसके बाद पार्कर बिना कुछ सोचे उस माचिस की तीली को जलाता है और उस कैदी के ऊपर फेंक देता है। कैदी के शरीर में भयानक आग लगते ही पूरे हवाई जहाज में अफरा तफरी मच जाती है और जेल के सभी गार्ड्स का ध्यान बुरी तरह भटक जाता है। गार्ड्स का ध्यान भटकते ही पार्कर इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और चालाकी से उनकी चाबियां चुरा लेता है। वो जल्दी से उस चाबी का इस्तेमाल करता है और लोहे के पिंजरे का मेन गेट खोल देता है। गेट खुलते ही अंदर से एक बहुत ही विशाल और खतरनाक कैदी बाहर आता है। वो अपनी ही हथकड़ियों का हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और वहां मौजूद एक गार्ड को मौत के घाट उतार देता है। जहाज के बाकी गार्ड्स भी इन कैदियों को काबू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मौका देखकर ग्रीष्म भी अपनी जगह से बाहर निकल आता है। वो तेजी से एक गार्ड पर हमला करता है और उसे मार गिराते हुए सीधा जहाज के कैप्टन के केबिन तक पहुंच जाता है। अंदर घुसते ही को पायलट अपनी बंदूक निकालकर ग्रीष्म को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और ग्रीष्म के हाथों मारा जाता है। ग्रीष्म तुरंत उस को पायलट की बंदूक छीन लेता है। वो कैप्टन के पास पहुंचता है और उसकी कनपटी पर बंदूक तान कर उसे एक खतरनाक धमकी देता है। वो कैप्टन से कहता है कि वो रेडियो पर यह रिपोर्ट करे कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से जहाज में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ताकि नीचे कंट्रोल रूम को उन पर कोई शक ना हो। अब उस हवाई जहाज में सब कुछ कैदियों के कंट्रोल में आ चुका था। ग्रीष्म ने कैप्टन से रेडियो पर ऐसा बुलवाया ताकि नीचे जमीन पर किसी को भनक तक न लगे कि प्लेन के अंदर आखिर क्या चल रहा है। पूरे जहाज में अब सिर्फ ग्रीष्म के पास ही बंदूक थी, इसलिए उसने बहुत ही जल्दी पूरे जहाज को हाईजैक करके पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। उसी प्लेन में पो नाम का एक और कैदी भी मौजूद था। असल में पो पहले फौज में एक कैप्टन हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब एक शराबी गुंडा उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को परेशान कर रहा था तो पो ने गुस्से में आकर उस शराबी को पीटा और गलती से उस आदमी की जान चली गई। इसी वजह से पो को 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इतने साल जेल में रहने की वजह से वो बेचारा अपनी बेटी का जन्म तक नहीं देख पाया था, लेकिन जेल में उसके बहुत अच्छे बर्ताव की वजह से अब उसे सजा पूरी होने से पहले ही रिहा किया जा रहा था। वो तो बस अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में इस फ्लाइट में बैठ गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस मनहूस जहाज पर देश के सबसे खतरनाक अपराधियों के बीच बुरी तरह फंस जाएगा। उधर ग्रीष्म ने सभी गार्ड्स को पकड़कर उसी लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जहां पहले कैदी बंद थे। इसके बाद ग्रीष्म ने अपने आदमियों को सभी कैदियों की हथकड़ियां खोलने का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही हथकड़ियां खुली वहां मौजूद एक कैदी ने अपनी छिपाई हुई बंदूक बाहर निकाल ली और ग्रीष्म के एक खास आदमी को बंदी बना लिया। असल में वो कैदी कोई मुजरिम नहीं था, बल्कि वो एक अंडरकवर पुलिस वाला था जो कैदी बनकर उन सब के बीच रह रहा था। उसने ग्रीष्म को समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई शांति से काम ले, कोई फायदा नहीं है, तू अकेले इतने सारे पुलिस वालों से लड़कर नहीं बच सकता। लेकिन ग्रीष्म किसी की सुनने वाला कहाँ था। बदकिस्मती से वो अंडरकवर पुलिस वाला ग्रीष्म के हाथों बेरहमी से मारा गया। ये सब देखकर वो गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर वो इस खतरनाक जहाज से जिंदा बाहर कैसे निकल पाएगा। इसके बाद ग्रीष्म के कहने पर उस हवाई जहाज को एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में उतारा गया। वहां उन्होंने अपने पास बंधक बने कुछ गार्ड्स के बदले एक बहुत बड़े गैंगस्टर के बेटे को अपने साथ जहाज में ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और बूढ़े कैदी को भी अपने साथ मिला लिया जो प्लेन उड़ाना बहुत अच्छे से जानता था। उस बूढ़े ने तुरंत ही जहाज के कैप्टन की जगह संभाल ली और चालाकी से प्लेन का रेडियो ट्रांसपॉन्डर निकालकर
कर बाहर फेंक दिया ताकि उनका एयरलाइन और रडार वालों से कोई कनेक्शन ही ना रहे। ग्रेशम जहां भी जाता था मानो दहशत उसके साथ साथ चलती थी। उसने एयरफील्ड पर मौजूद एक गार्ड को बिना कुछ सोचे गोली मार दी और उस जेल में भी एक बम लगा दिया। जैसे ही वो बम फटा वहां कई मासूम लोगों की जान चली गई। इसके बाद उनका वो हाईजैक किया हुआ जहाज फिर से आसमान में उड़ चला। बाकी सारे कैदी तो आजाद होकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन पो अंदर ही अंदर बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा था। वो अब किसी न किसी तरीके से पुलिस को इस हाईजैक के बारे में बताना चाहता था। पो ने चालाकी से ग्रेशम से मिलकर पूछा कि आखिर वो सब उस जहाज को लेकर अब कहां जा रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ उड़ते हुए उनका प्लेन अचानक नीचे की तरफ जाने लगा। यह देखकर ग्रेशम ने पो को इसका पता लगाने के लिए नीचे भेजा। पो ने नीचे जाकर देखा तो पता चला कि एक मारे गए गार्ड की डेड बॉडी जहाज के पहिए व्हील में बुरी तरह अटक गई थी। पो ने अपनी होशियारी दिखाते हुए इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने उस गार्ड की शर्ट पर जहाज के हाईजैक होने और उनकी मंजिल के बारे में सारी जरूरी जानकारी लिख दी और उस बॉडी को नीचे हवा में फेंक दिया। वो बॉडी आसमान से सीधा नीचे सड़क पर जा रही एक गाड़ी पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से वहां बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा गईं और एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पुलिस फौरन वहां पहुंची और उस टी शर्ट पर लिखी सारी जानकारी इकट्ठा की। पुलिस ने तुरंत यूएस मार्शल विंस को इस पूरी घटना के बारे में बता दिया। यह खबर मिलते ही विंस फौरन अपनी गाड़ी भगाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ा जहां पर वो हाईजैक किया हुआ जहाज लैंड करने वाला था। उसी बीच जहाज के स्टोरेज एरिया में कुछ सामान ढूंढते हुए एक खतरनाक कैदी को पो की रिहाई आजादी का लेटर मिल गया। वो लेटर पढ़कर समझ गया कि पो उन जैसा कोई मुजरिम या कैदी नहीं है, बल्कि वो तो आज ही छूटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कैदी यह बात जाकर ग्रेशम और बाकी सबको बता पाता, पो को अपना राज छिपाने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मजबूरी में उस कैदी को मारना पड़ा। थोड़ी देर बाद उनका जहाज अपने अगले स्टॉप पर पहुंच गया, लेकिन वो बूढ़ा कैदी उस बड़े से प्लेन को ठीक से लैंड नहीं करवा पाया और प्लेन की बहुत बुरी तरह क्रैश लैंडिंग हुई। नीचे उतरने पर उन्हें वहां वो प्राइवेट जेट नहीं मिला जिसके बारे में उस गैंगस्टर के बेटे ने बताया था और जिसकी मदद से वो सब वहां से बचकर भागने वाले थे। पो ने इसी मौके का फायदा उठाया और बड़ी चालाकी से कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पो कहने लगा कि इस गैंगस्टर के बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये एकदम झूठा इंसान है। अपनी इन्हीं चालाकी भरी बातों में उलझाकर पो ने वहां बंधक बने हुए गार्ड्स की भी जान बचा ली। जब बाकी के सारे कैदी जहाज को खींचकर क्रैश लैंडिंग से बने उस गड्ढे से बाहर निकाल रहे थे, तब पो बहुत ही चालाकी से वापस जहाज के अंदर चला गया। वो अंदर अपने एक बीमार कैदी दोस्त की जान बचाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन ढूंढने गया था। अंदर पो को अकेला पाकर उस गैंगस्टर के बेटे के कुछ गुंडों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। असल में वो गैंगस्टर का बेटा बाकी सबको वहीं मरने के लिए छोड़कर सिर्फ अपने कुछ खास साथियों के साथ वहां से भागना चाहता था। लेकिन तभी वहां यूएस मार्शल विंस आ गया, जो उसी जगह पर छुपकर सब कुछ देख रहा था। सही मौका देखकर विंस ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। पो और विंस ने मिलकर उन सब के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें धूल चटा दी। इस लड़ाई के बाद पो के पास वहां से बचकर भागने का बहुत अच्छा मौका था। वो चाहता तो अपनी जान बचाकर आराम से वहां से भाग सकता था। लड़ाई के बाद पो के पास वहां से भागने का मौका था, लेकिन वो वहां फंसे गार्ड्स और अपने दोस्तों को ऐसे मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वापस बेस में जाने का फैसला किया। उधर दूर से आसमान में उड़ते धुएं को देखकर कैदी समझ चुके थे कि पुलिस अब वहां आने ही वाली है। ये देखकर वो गैंगस्टर का बेटा वहां छुपे हुए प्राइवेट जेट को लेकर बाकी सबको धोखा देकर अकेला ही वहां से निकल लिया। लेकिन वहां मौजूद यूएस मार्शल विंस ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो भागकर उसके जेट के आगे खड़ी एक क्रेन में गया और उस क्रेन को नीचे कर दिया। क्रेन के टकराने की वजह से वो जेट पास की ही एक बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो गया। अब अपने साथियों को धोखा देने वाले ऐसे गद्दार को ग्रेशम जिंदा कैसे छोड़ सकता था। ग्रेशम ने लीक हो रहे जेट फ्यूल में अपनी जलती हुई सिगरेट फेंक दी और उस गैंगस्टर के बेटे को जिंदा ही जलाकर राख कर दिया। इसके बाद ग्रेशम ने सभी कैदियों को हथियार बांटकर अपनी अपनी पोजीशन लेने को कहा। ग्रेशम की शानदार प्लानिंग की वजह से कैदियों ने वहां पहुंचने वाले पुलिस वालों का वेलकम जबरदस्त धमाकों और गोलियों से किया। दोनों तरफ बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे पुलिस का और भी बैकअप वहां पहुंचने लगा। ग्रेशम समझ गया कि वो पुलिस की इतनी बड़ी फौज से किसी भी हालत में जीत तो नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपने सभी आदमियों को पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए। उन्होंने अपने जहाज को क्रैश के गड्ढे से बाहर निकाल लिया था और खुशकिस्मती से जहाज अब भी उड़ने की हालत में था। लेकिन पो नहीं चाहता था कि एक भी मुजरिम या कैदी बचकर निकल
जाए, इसलिए उसने अपनी जान पर खेलकर प्लेन के पहिए को एक रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वो चुपके से स्टोरेज एरिया के अंदर गया और अपने बीमार दोस्त और वहां बंधक बने कुछ गार्ड्स की जान बचाई। लेकिन आखिर एक मामूली सी रस्सी इतने बड़े प्लेन को उड़ने से क्या ही रोक पाती। प्लेन रस्सी तोड़कर आसमान में उड़ गया। टेक ऑफ करने के बाद जहाज में बैठे सभी कैदी बहुत खुश थे और जश्न का माहौल था। लेकिन ग्रेशम को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पुलिस को उनके इस प्लान के बारे में पहले से कैसे पता चल गया। वो समझ गया था कि जरूर उनके बीच कोई खबरी है। उसने गुस्से में आकर सबको धमकी दी कि जिसने भी पुलिस को उनके प्लान के बारे में खबर दी है वो चुपचाप सामने आ जाए, वरना वो एक गार्ड को गोली मार देगा। वो ये सब देखकर आगे आना चाहता था, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका बीमार दोस्त खुद आगे बढ़कर ग्रेशम से कहने लगा कि यह सब उसी ने किया है, और ग्रेशम ने बिना कुछ सोचे उस बेकसूर दोस्त को गोली मार दी। इतने में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी उनके जहाज तक पहुंच गया और आसमान से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं। बाहर हो रहे इस हमले से अंदर सब डिस्ट्रैक्ट हो गए। दूसरी तरफ अपने जिगरी दोस्त को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरता देखकर पो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो एक के बाद एक गुंडों से भिड़कर उन्हें बुरी तरह चित करता जा रहा था। उसने पायलट के केबिन में जाकर उसे जबरदस्ती लास वेगास शहर के पास प्लेन उतारने को कहा, लेकिन हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो जाने की वजह से पायलट को शहर के बिल्कुल बीचों बीच ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। नीचे धरती पर पुलिस की भारी फौज पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन के लैंड होते ही पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बहुत सारे कैदी वहीं पकड़े गए। लेकिन इस पूरे हाईजैक का मास्टरमाइंड ग्रेशम उनमें नहीं था। पता चला कि प्लेन के लैंड होते ही ग्रेशम अपने दो खास साथियों के साथ एक आग बुझाने वाली गाड़ी फायर ट्रक में छुपकर वहां से भाग निकला था। पो और यूएस मार्शल विंस ने एक दूसरे को देखा और बिना कोई वक्त बर्बाद किए साथ मिलकर मोटरसाइकिल्स पर उनका पीछा करने लगे। भागते हुए ग्रेशम भी उन्हें रोकने के लिए फायर ट्रक की वाटर गन से उन पर बहुत तेज पानी का हमला कर रहा था। सही मौका देखकर पो ने अपनी बाइक से छलांग लगा दी और उस भागती हुई आग बुझाने वाली गाड़ी की सीढ़ी को मजबूती से पकड़ लिया। तभी उसकी मोटरसाइकिल ट्रक के पीछे के हिस्से से टकराकर ब्लास्ट हो गई और इस धमाके में ग्रेशम का एक साथी मारा गया। वो उस चलते हुए फायर ट्रक की सीढ़ी से लटका हुआ था और ग्रेशम उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश में लगा था। उन दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक लड़ाई चल रही थी। तभी एक जोरदार झटके के बाद ग्रेशम हवा में उछलकर पास ही मौजूद एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री की मशीन में जा गिरा। वहां कुछ तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से वो एक बहुत भारी सी चीज के नीचे बुरी तरह कुचला गया और उस खूंखार मास्टरमाइंड का वहीं खेल खत्म हो गया। इन सब खतरों को पार करने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका पो को सालों से बेसब्री से इंतजार था। वो अपनी पत्नी और उस छोटी सी बेटी से मिला जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं था। पो ने अपने बैग से एक प्यारा सा स्टफ्ड बनी खिलौना निकाला जो उसने जेल में अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए तोहफे के रूप में बनाया था। ये सोचकर कि कहीं धूल की वजह से वो खिलौना गंदा ना लगे, उसने उसे प्यार से झाड़कर अपनी बेटी की तरफ बढ़ा दिया। उसकी नन्ही सी बेटी भी थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब आई और अपने पिता के गले से लिपट गई। सालों की जुदाई के बाद आखिरकार वो तीनों एक साथ हुए ताकि अब वो अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकें। तो दोस्तों, आप अपने परिवार से कितना प्यार करते हो? कमेंट्स में उनके लिए एक लाइन तो जरूर बनती है।